बात करें भारतीय राजनीति की, तो पेपर में सीधे सीधे प्रश्न कहाँ से आते हैं ये समझ लो। पेपर यदि बिल्कुल ही आसान होगा तो उसमें ये पूछा जाएगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। इसके बाद जब संविधान लागू हुआ उससे वर्तमान में 23 फरवरी 2026 तक 501 प्लस अनुच्छेद हो गए। लिखा है ना 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद बात करें, पूछ लेता है अनुसूची कितने थे? 8 अनुसूची हुआ करती थी, वर्तमान में 12 अनुसूची। पहले 22 भाग हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 25 भाग हो चुके हैं। जब आपका पेपर हो उसके लिए ये फोटो लेते रहना, फिर बाद में इकट्ठी पीडीएफ बना लेना। होगा क्या इससे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, पहले कितने थे, बाद में कितने हो गए, अनुसूची कितनी थी, कितनी हो गई, भाग कितने थे, कितने हो चुके हैं। एक तो हुआ ये। दूसरा, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं तीसरा, अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद में 12 से 35 तक क्या दिया है? मूल अधिकार दिए। 36 से 51 तक क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। 52 से 151 तक क्या दिया है? तो कार्यपालिका संघ की, है ना, ये चीजें। इसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत से मतलब क्या? किस देश से क्या अपनाया गया है। जैसे अमेरिका से बात करें, संघात्मक शासन प्रणाली है, संघ हो गई, जैसे लोकसभा, ये संसद है, यहाँ मोदी जी बैठते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा है। यदि न्यायाधीश को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब ये नियम पुराने हो गए, नयों की जरूरत है, तो नया ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ये आपकी नोट में लिखे हुए। इसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन पद्धति, शासन प्रणाली ली है कहाँ से? अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली पद्धति कहाँ से? अब चालू कैसे होगी? चालू होगी ब्रिटेन के संविधान से, जैसा ब्रिटेन कहेगा, ठीक है। कानून का शासन होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। एकीकृत न्याय प्रणाली होगी। कानून बनाने की प्रक्रिया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया लोकसभा एवं विधानसभा में दोनों को होगी। जैसे राज्य में कोई कानून बनाना है तो राज्य बना सकता है, केंद्र में बनाना है तो केंद्र में। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। अपन लोग कैसे हैं? गणतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, कुछ भी काम करने के लिए फ्री, बस वो इलीगल ना हो, ठीक है, कि अब चरस अफीम उगाने लगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कि संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो संशोधन कहाँ से करेंगे? दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल
जो पीठासीन अधिकारी होते हैं जब वोट डालने जाते हैं तो हर बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है। उनके लिए संबंधित नियम कानून कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए, जापान से विधि द्वारा स्थापित विधि सिद्धांतों का प्रावधान लिया गया है कि जो भी नियम कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे? विधि के अनुसार ही बनेंगे। इसके बाद बात करें महत्वपूर्ण संशोधनों की, स्टार लगा लेना अपनी नोट में। नहीं लाया है मैसेज नहीं देखो क्या पढ़ते रहते। आर्टिकल और संविधान संशोधन पहला है संविधान संशोधन पहला है 22वां संविधान संशोधन। ये 1969 में आया था, भाग 3 में पढ़ाया है। भाग 3 1969 में संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा मेघालय को एक राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया? मेघालय को एक राज्य। पूर्वोत्तर में भारतीय राज्य हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत राज्य बना दिया गया। इसके बाद हुआ 27वां संविधान संशोधन। इसमें मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य बनाया गया। किसे? मणिपुर और त्रिपुरा को। मणिपुर एवं त्रिपुरा को तो राज्य बनाया, लेकिन इसी के साथ साथ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को क्या बना दिया जाता है? एक राज्य बना दिया जाता है। छोटा सा है बिल्कुल, ये दिख रहा है येलो कलर में, सिक्किम छोटा सा राज्य है। इसके बाद आता है 53वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा मिजोरम, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसे 53वें संविधान संशोधन से एक राज्य बना दिया जाता है। फिर आता है 55वां संविधान संशोधन। 55वें संविधान संशोधन में इस अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया जाता है। तो बैठे हो तो अगल बगल बैठ जाए, जिसके पास नहीं। ज्योति आप लिए हो ना, बैठ जाओ वहाँ। 56वां संविधान संशोधन जब आता है तो गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। 56वां संविधान संशोधन किसे बना दिया गया? गोवा को राज्य बना दिया जाता है। इतना समझ गए? गोवा को राज्य बना दिया जाता है 56वें संविधान संशोधन से। भाग 4 संविधान के भाग अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें पहले भाग में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। एक तरफ भाग, एक तरफ अनुच्छेद, आर्टिकल। भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से 11 तक दिया गया। 3 में 12 से 35 तक दिया गया।
4 में 36 से 51 तक दिया गया। ऐसे ये भाग में याद करने, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए? भाग 3। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 12 से 35। भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं? 4, अनुच्छेद 36 से। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। ऐसे पूछते सीधे सीधे। इसके बाद भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 से 151 तक ये क्या है? संघ की कार्यपालिका, जिसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता, लोकसभा और राज्यसभा आती। इतना समझ गए? 52 से 151। भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग कौन सा? 6, 152 से 237 तक। इसमें क्या आएगा? अभी तो संघ आया था, अब क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। भाग 7, अनुच्छेद 238 शामिल था, लेकिन इसे हटा दिया गया। भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र होंगे। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भाई यहाँ पढ़ा हमने क्या? केवल केंद्र सरकार के बारे में। यहाँ राज्य सरकार के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है? तो जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और ये हैं तो विकसित भी, लेकिन यार इनका साइज छोटा है। दिल्ली देखो, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी ये तो विकसित हैं, लेकिन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये विकसित उतने नहीं हैं। तो क्षेत्र सीमित हो लेकिन उनका उपयोग ज़्यादा हो रहा हो तो उन्हें क्या बना दिया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इसके बाद भाग 9, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। इसके बाद भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। पंचायतों के बारे में प्रावधान किसमें है? भाग 9 में। भाग 9 में पहली इसमें दिया है पंचायतें का में। और 9 खा में दिया है क्या? नगर पालिका। जैसे खजुराहो, छतरपुर, बड़े बड़े क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें क्या होती है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं। गांव में क्या होती है? पंचायत। अनुच्छेद भाग 10, इसमें अनुच्छेद 244 से 244 का तक वर्णन है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जंगलों में जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में किस अनुच्छेद में है? 244 में। भाग 10। भाग 11 की बात करें, अनुच्छेद 245 से 263 तक ये संबंधित है। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित होता है। कैसे? संघ कोई, मोदी जी कोई कानून बना दें, मोदी जी क्या करें? कोई कानून बना दें
अब वो कानून मोहन यादव जी लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, तो इनके इसलिए एक भाग संविधान में जोड़ा गया। भाग कौन सा है? 11वां। 245 से 263 तक उपबंध किए गए हैं संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक। एक अनुच्छेद 13 उन्हें भाग 13वां है, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 अनुच्छेद 208 से 323 तक अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 का निर्वाचन, स्टार लगा लेना। भाग 15 है 324 से 315 से हाँ 324 से 329 तक भाग 15 है निर्वाचन। चाहे वो गांव का चुनाव हो चाहे वो शहर का चुनाव हो, कैसे होगा? निर्वाचन मंडल के हिसाब से। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों को विशेष उपबंध दिए गए। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 352 से 360, इसमें भी स्टार लगा लेना। पढ़ते हैं ना। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्त आपातकाल। 352 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब राज्यपाल जब अपने चाचा को फोन लगाता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो ये क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन। 356 में जब युद्ध वगैरह होता है, ठीक, या अंदर ही अंदर देश में ही लड़ाई होने लगती है, तो कौन सा लगता है? 356। जब आपके देश में पैसा ना बचे तो अब लगता है वित्त आपातकाल 360। ये भारत में अभी कभी भी नहीं लगा है। बात करें भाग 19 की, अनुच्छेद 361 से 367 तक का वर्णन है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया है। फिर से इसका लगा दो। भाग 20 अनुच्छेद 368, इसमेम क्या है? आप संविधान में जो भी संशोधन करना चाहते हैं किस अनुच्छेद की तरह करेंगे? अनुच्छेद 368 से। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 में 393 से 395 तक। बचे 23, 24 और 25। इसमें कहाँ तक का वर्णन है? 396 से 501 तक का वर्णन इसमें है। भाग 23, 24 और इतना समझ में आया। बात करें संविधान की अनुसूचियों की। भाई अभी तो हमने ये पढ़े हैं और ये पढ़े हैं, बचा क्या? अनुसूचियां बची हैं। अनुसूचियां पढ़ लो। क्या होगा? लिखिए है ना। जिसकी ना लिखी हो वो फोन पे चेक करें, फोन पे देख दें।
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची कहती है संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किसमें होगा? अनुसूची 1 में। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुसूची 2। अनुसूची 2 कहती है राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है। किसके बारे में? केंद्र में मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और राज्य में मुखिया कौन है? राज्यपाल। अरे शक्ति तो है ही, उपयोग नहीं करते, दे देते हैं, कर लो उपयोग। ये दे देते हैं प्रधानमंत्री को, ये देते हैं मुख्यमंत्री। शक्तियों का उपबंध भाग अनुसूची 2 में। इसके बाद अनुसूची 3 में क्या दिया गया? इनका जो शपथ है वो कै में होगी? अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो सांसद वगैरह हैं ये शपथ लेते हैं ना, जब चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, और जितनों को ये मंत्री बनाते हैं वो शपथ लेते हैं। किसके अंतर्गत? अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आवंटन मतलब बांटना। अब 250 सदस्य जाने हैं राज्यसभा में। अब वो जाएंगे कैसे? जहाँ की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य लिए जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किसके होंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक। जैसे लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 29। लेकिन राज्यसभा में ऑप्शन 10, 11, 12, 13। 12 की 11? 12 है। नहीं निकली 12, फिर 11। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ नियम कानून है शहरों में, ऐसे नियम कानून कहाँ नहीं है। जहाँ जनजातीय क्षेत्र है वहाँ उनके नियम कानून चलते हैं, आपके नियम कानून उतने प्रभावी नहीं है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अभी तो हमने पढ़ा कि भारत भर में जितनी जनजातियां हैं इनका प्रशासन अलग तरीके से होगा। भाग किसमें? 6 में। लेकिन 5 में पढ़ा जैसे मध्य प्रदेश में कई जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तो इसमें 5वीं अनुसूची में बताया गया है। लेकिन 6वीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ का शासन अलग तरीके से चलेगा। उस अलग तरीके के लिए अनुसूची 6वीं दी गई है। इसके बाद बात करें 7वीं अनुसूची की। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है तो बताएगा कैसे?
अरे जो बताना है वो सही बताओ। अरे बता तो सही रहे थे, बोलो। और पेड़ पौधे सबके बारे में जानती हूँ। कुछ अधिकार केंद्र सरकार को अगर होते हैं वो कहलाती है संघ सूची। कुछ अधिकार केवल राज्य को होते हैं, होती है राज्य सूची। कुछ अधिकार इन दोनों के पास बराबर होते हैं, वो कहलाती है समवर्ती सूची। कहीं का सोना वगैरह निकल रहा है, लोहा वगैरह निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, चाहिए इसे है इसके पास, ये कहेगा दे दो, ये कहेगा नहीं देना, ये कहेगा रुक जा बेटा, ये लगा दे। ये उस जैसे उद्योग है, उद्योग कह में रख देगा ये केंद्र समवर्ती सूची। तुम ना भी दो फिर भी तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषाएं। संविधान में पहले जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक। अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विधि नियमों को विधि मान्यकरण करने के लिए 9वीं अनुसूची है। जैसे 9वीं अनुसूची लाई क्यों गई थी भाई? 8 अनुसूची तो ये बन ही गई थी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 9वीं 1951 को लानी इसलिए जरूरी पड़ गई क्योंकि देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन जो खेती बाड़ी की जमीन थी वो अभी भी किसके पास थी? जमींदारों के पास थी। इसलिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आए, जमींदार उन्मूलन से संबंधित कानून लाए गए। जमींदारों से पूरी जमीन ले ली गई थी, बाकी फिर बांट दी गई थी, ठीक है। कहने का मतलब ले ली गई थी। जैसे आप जमींदार थे 1951 से पहले, 1000 एकड़ जमीन पर आप खेती करवा रहे हो, आपने तो सरकार से ले लिया कि हम खेती करवाएंगे। अब आपको थोड़ी करना है, 100 किसानों को बांट दी 10-10 एकड़। अब जब ये भूमि सुधार आया तो इनके पास जितने में ये खेती कर रहे थे जमींदार उतनी ही बची, बाकी जो 10-10 एकड़ में खेती कर रहे थे ये जमीन किसे देती? उन खेती वाली जो कृषक थे, किसान थे, उन्हें बांट दी गई। ये आया था 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में, जमींदारी उन्मूलन। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। एक पंजाब के विधायक हुए गया राम, उनका नाम है, इसीलिए एक कहावत बनी उनके नाम पर, आया राम गया राम। हुआ क्या, ये दल बदल कर लिए, एक दिन में 3 पार्टी पकड़ी और छोड़ दी। जैसे अभी बीजेपी में हो, 1 घंटे बाद कांग्रेस में चले जाए, फिर सपा में चले जाए, फिर बसपा में चले जाए। इन आया राम गया राम को देखकर 10वीं अनुसूची बनानी पड़ी थी ताकि ये परेशानी ना हो। पंचवर्षीय में यही होता रहे, ये आया वो गया, ये आया वो गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों का वर्णन करती है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकारों का वर्णन करती है। तो 11वीं है, ये क्या करेगी? पंचायतों की शक्ति, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका हो गई,
परिषद हो गई, नगर निगम हो गई, इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है। आपकी नोट में यदि 9वीं अनुसूची तक लिखा है तो बाकी ये 3 हम भेजते हैं तो ठीक है। इसके आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे कल की क्लास में।